मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। रावण की मृत्यु का समाचार ये बिटर स्वीट न्यूज़ थी। जो उनके चाहने वाले थे वो उनके लिए बिटर थी, जो उनसे घृणा करते थे इनके लिए स्वीट थे। सारे देवतागण, नक्षत्र इत्यादि सारे उच्चलोक के निवासियों ने एक राहत की सांस ली। नाउ दे कुड ऑपरेट फ्रीली, दे कुड मूव अराउंड एंड एक्चुअली डू देयर जॉब्स दैट वर असाइन्ड टू देम। लेकिन लंका में हर किसी को लग रहा था कि अरे रावण मर गया। मतलब मोर देन शॉक, इट वॉज अ डिसबिलीफ कि ये वो कैसे सकता है, रावण मर कैसे सकता है। सबसे ज्यादा बुरा हाल रावण की पत्नियों का था। कई सारे महिलाएं रावण के मृत शरीर के पास में आकर के अपनी छाती पीट कर रो रही। इन सारे स्त्रियों का आक्रांत शोक प्रभु राम के हृदय को हिला रहा। इन सबके बीच में मंदोदरी, रावण की सबसे प्रथम और सबसे घनिष्ठ पटरानी, इसके विलाप की कोई मतलब there was no limit to what she was enduring। लेकिन इस सब के बीच में वो जानती थी कि उनके पति ही स्वयं अपनी मौत के जिम्मेदार थे। वहां पर खड़े होकर आंसुओं से भीगते हुए वो कह रही थी कि हे स्वामी, आपके घमंड, आपके गर्व ने आपकी ये गति की है। देखिए, जिन्होंने उनके पति को मारा है, जिन्होंने उनको विधवा बनाया है, वो राम वही बाजू में खड़े हैं। लेकिन मंदोदरी का सारा गुस्सा रावण के प्रति और सारी जो रिस्पेक्ट है वो राम के प्रति गाइडेड है। दिस इज वॉट शोज न्यूट्रल मेंटालिटी। अपने और पराये से पूरी तरह अनभिज्ञ होकर के क्या सही है और क्या गलत है, इस हिसाब से कार्य करना। राम ने मंदोदरी को बहुत सराहा हृदय से, सामने नहीं, क्योंकि मंदोदरी को अच्छा नहीं लगता, बट फ्रॉम विद इन राम वॉज सो वेरी प्लीज्ड विथ मंदोदरी। उन्होंने तुरंत आकर के विभीषण से कहा, विभीषण आपको तुरंत आपके भाई के फाइनल राइट्स, श्राद्ध कर्मों के लिए तैयारी करनी चाहिए। विभीषण इतने गुस्सा थे, उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जो मरा है वो पहले जो लंका का राजा था, ऐसे घृणित कार्य किया उसने। अन्य लोगों की स्त्रियों को चुपके से चुराया है, कई स्त्रियों का बलात्कार किया है, इतने सारे देवताओं का अपराध किया है, भक्तों को मारा है। मेरा, हालांकि वो लंका के राजा थे और बायोलॉजिकली मेरे भाई थे, लेकिन मैं उनके साथ अपने सारे संबंधों को ठुकराता हूँ। मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। और विभीषण की आंखें लाल हो रही थी पहली बार। लेकिन जब ये सुना, प्रभु राम कहने लगे, नहीं विभीषण, शत्रुता या मित्रता तब तक है जब तक शरीर है। जैसे ही किसी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब मृत या शव के पास में अपने पिछले दिनों को या एक्सपीरियंसेस को याद करके उसके प्रति अच्छा या बुरा बर्ताव करना अच्छा नहीं है। शव को केवल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आखिरकार वो राक्षस राज्य थे और उन्होंने राक्षस कोड्स के कंडक्ट को सराहा है, उसके अनुसार अपना जीवन बताया है। राक्षस कोड ऑफ कंडक्ट ही ऐसा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। विभीषण सोचने लगे कि राम क्या बोल रहे हैं, और राम बहुत सोबर होकर के बोल रहे थे। विभीषण सोचने लगे, if really someone is there who has to be really angry at mad at Ravan, it is Ram। अगर सही में किसी ने जेन्युइन शत्रुता दिखानी चाहिए रावण के प्रति, वो है राम। लेकिन राम भैया ऐसे शब्द को उच्चारण कर रही है, अरे मृत्यु के बाद सब कुछ नहीं है, अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, तो हमें शव को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। विभीषण was so impressed, he said, okay,
आई विल टेक केयर कि मैं सारे जो अंत्येष्टि और श्राद्ध के जो भी गतिविधियां करूँगा। विभीषण बिजी हो गए। रघुराम ने लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण आप तुरंत विभीषण के राज्य तिलक की तैयारी करो, क्योंकि जब तक राजा नहीं आएगा तब तक चीजें बराबर नहीं बैठेंगी। हमें तुरंत विभीषण को राजा घोषित करना है और आगे लंका की गतिविधियों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। राम फिर माताली की ओर मुड़े और कहा, हे माताली, आप इंद्र के सेवक होते हुए भी आप मेरे पास आए, मेरे साथ रुपए रखे, और जब मुझे सही में बहुत जरूरत थी मेरे साथ आपने युद्ध किया, मेरे साथ में डटे रहे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने माताली को प्रणाम किया। माताली की आंखों में आंसू थे, लेकिन रथ इंद्र का था और वो अपनी स्वामी के पास जाना था। माताली रथ के साथ स्वर्ग वापस चले गए। फिर राम हनुमान की ओर मुड़े और उन्होंने कहा, जा करके तुरंत जाओ और मैया सीता को ये सुखद समाचार सुनाओ कि रावण मर गया है। अब सीता और हनुमान के बीच में दूसरी बार क्या वार्तालाप होता है, हम सुनेंगे कल।